चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा के दौरान वहां पर सीओ रहे अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के चंदौसी कोर्ट के आदेश के बाद अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के मामले पर सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन दिया। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनुज चौधरी और संभल दंगों की तस्वीरें शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। लिखा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 2 भाजपाई किसी के सगे नहीं है। अनुज चौधरी, इन्हें आम बोलचाल की भाषा में लोग सिंघम भी कहते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इन पर एफआईआर दर्ज होगी और इसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। एफआईआर को हालांकि चैलेंज करने की बात प्रशासन कह रहा है, ऊपरी कोर्ट तक मामला जाने की उम्मीद है, लेकिन इस मौके को समाजवादी पार्टी कैसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है, इस पर अखिलेश यादव ने तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है बीजेपी को लेकर। संभल हिंसा पर अनुज चौधरी के खिलाफ जब संभल एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था तो कुछ घंटों बाद अखिलेश ने फिर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने लिखा कि अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या, यह सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। आगे लिख रहे हैं, अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे, सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। ये बड़ी बातें हैं अखिलेश यादव ने लिखी हैं। क्या लिखा है उन्होंने अपने इस पोस्ट में? इसमें उन्होंने लिखा, अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे क्योंकि एसपी ने कहा था कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, और उसे ही लेकर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं दरोगाई दिखाना महंगा ना पड़ जाए, इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर रखा, बीजेपी पर निशाना साधा। आपको पता होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव हर एक मुद्दे को बहुत तेजी से पकड़ने या लपकने की कोशिश करते हैं। और यहां अनुज चौधरी, चूंकि अनुज चौधरी की तारीफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके थे, बेहतर पुलिसिंग के लिए वहां की जनता उन्हें पसंद कर रही थी, और अनुज चौधरी पर जब वो कोर्ट का आदेश आया जिसमें एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई, तो उस पर अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया ये आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि एसपी साहब जो मना कर रहे हैं, कहीं उनको पुलिसिया गिरी दिखाना या जो दरोगाई दिखाना है वो महंगा ना पड़ जाए, चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना महंगा ना पड़ जाए, ये बात लिखी गई। ये कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो सत्ता के अधीन है और उसको लेकर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल संभल के ही रहने वाले यामीन ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और दावा किया था कि 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के दौरान उनके बेटे को 3 गोलियां मारी गई थी। ये गोलियां पुलिस वालों ने मारी है, जिसमें अनुज चौधरी शामिल थे। इस याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन संभल के एसपी ने कहा है कि इस पुलिस विभाग आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगा, इसीलिए फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश में तत्कालीन संभल सीओ एक इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 10 से 15 अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जांच सीआईडी या फिर किसी दूसरे थाना क्षेत्र को पुलिस से कराने के आदेश दिए गए। 24 नवंबर साल 2024 को जो हिंसा हुई थी उस दौरान पीड़ित आलम की इनसाइड स्टोरी क्या है मैं आपको ये बताता हूं। 24 नवंबर 2024 के दंगे में फायरिंग के आरोप लग रहे हैं, आरोप लगे पुलिस वालों पर, ये गंभीर आरोप थे। चंदौसी कोर्ट में अनुज चौधरी के खिलाफ इसको लेकर बाकायदा याचिका दाखिल की गई। पीड़ित आलम के पिता पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से फायरिंग की गई थी। याचिका में आरोप है कि भागते समय पुलिस ने फायरिंग की, मतलब कि जो लोग थे वो वहां से भाग रहे थे तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी, ये याचिका में कहा गया। आलम को पीठ और हाथ में 3 गोलियां लगी हैं, ये आलम के पिता ने कोर्ट को जानकारी दी। फिर आगे बताया गया कि पुलिस दबाव में संभल में इलाज नहीं मिला था। ये बहुत संगीन बात, ये बहुत संगीन आरोप पुलिस पर लगाते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी आलम के पिता की ओर से। और अब इस मामले पर यह कहा गया, ये न्यायालय ने माना कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद, अलीगढ़ के अस्पतालों ने भर्ती नहीं किया था पुलिस के दबाव में, यह भी आरोप लगाया गया आलम के पिता की ओर से। मेरठ के गांव के पते पर झगड़ा बताकर इलाज करवाया गया, मतलब संभल की असल स्टोरी नहीं बताई गई। आलम की पीठ से .32 बोर की गोलियां निकाली गई थी। पुलिस का दावा है कि .32 बोर की बुलेट
पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, ये पुलिस ने अपने बचाव में कहा था। आलम के पिता कह रहे थे कि पुलिस ने गोलियां चलाई। पिता की शिकायत पर संभल थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई। एसपी, डीआईजी, डीजीपी से शिकायत की गई थी, कहीं सुनवाई नहीं हुई। आलम के पिता ने यह बहुत बड़ी बात कही। फिर उसके बाद चंदौसी कोर्ट का रुख किया। चंदौसी कोर्ट में सुनवाई के बाद पुलिस पर एफआईआर के आदेश दिए गए। हालांकि इस मामले पर अभी कहा जा रहा है एसपी की ओर से कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, इसको बड़े कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने इस मामले को लपकते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन दिया, बीजेपी पर आरोप लगाए और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को भी निशाने पर रखा। अब आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील किस तरह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा। सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अमित चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नाम दर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे, सभी के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या आपकी अगली कार्रवाई? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एक तरफ पुलिस प्रशासन का कहना कि इस मामले को ऊपरी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से, चंदौसी कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दरोगा सत्ता के संरक्षण में सत्ता का काम कर रहे थे, लोगों का काम नहीं कर रहे थे, उन लोगों का साथ पॉलिटिकली बीजेपी नहीं देने वाली। मतलब इसको पॉलिटिकली भी बनाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में पुलिस प्रशासन का अपना अलग स्टैंडर्ड संभल में। विनोद, आप सुन पा रहे हैं? जी, क्या अपना सवाल दोहरा पाएंगे? अच्छा विनोद, संभल वाले मामले में क्या आगे संभावित हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से संभवतः ऊपरी कोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि एसपी साहब कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि कोर्ट कह चुका है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और तीसरा इसका पहलू यह कि अखिलेश यादव इस मामले को लेकर सियासी एंगल अपना तलाश चुके हैं। देखिए, 2 पहलू है इसके। पहला, जिस तरह से प्रशासन ने कहा है, खुद वहां के एसएसपी के बिश्नोई कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा। इसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। दरअसल कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक जो है न्यायिक आयोग का गठन जो है वो सरकार की तरफ से किया गया था इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें पाया कि जो 4 मौतें हुई थी वो पुलिस की गोलियों से नहीं हुई है। वो वहां के एक लोकल जो गिरोह था उसने फायरिंग की थी और इस दंगे को फैलाने में उसकी भूमिका थी। और उन्हीं गोलियों से जो मौतें हुई हैं उन्हीं गोलियों से, क्योंकि 32 बोर जो है वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, जैसा आपने बताया भी। ये उस न्यायिक रिपोर्ट में है। और जब न्यायिक आयोग ने पूरे मामले की जांच की और पुलिस को क्लीन चिट दे दिया, तो ऐसे में एफआईआर की बात नहीं बनती। अब रहा क्या, केवल एसएसपी फैसला कर सकते हैं एफआईआर दर्ज करने की, क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि कोर्ट इन पर भी अवमानना का नोटिस दे सकता है। तो सवाल ये वाजिब सवाल भी है। ऐसे में सरकार को फैसला लेना होगा। जो हमारे पास जानकारी है, सरकार इस बात को लेकर तैयारी कर रही है कि क्या अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सरकार जाएगी या एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि अभी ये फैसला सिर्फ एसएसपी का है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन सरकार का रुख क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि सोर्सेज ये जरूर दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार जो है वो प्रशासन के साथ होगी और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक आयोग ने ही इस पूरे मामले में पुलिस को क्लीन चिट दी थी। ऐसे में एफआईआर करने का कोई वाजिब रीजन जो है वो नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जरूर ये मंगलवार को आदेश दिया कि जो वहां के सीओ थे, जो कोतवाल थे और बाकी 12 से 15 अज्ञात पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। तो अब ऐसे मामले में आप कोर्ट के उस ऑर्डर को नहीं मान के अवमानना करेंगे या उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। इस पूरे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पहलू सियासत का भी है, क्योंकि सियासी रूप से अखिलेश यादव इस मामले पर पुलिस और सरकार को घेरना शुरू कर चुके हैं। शुक्रिया आपका विनोद, नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे।